हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि समीकरण संतुलित कीजिए। तो आपको वहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, मतलब एक रिएक्शन दिया रहेगा, उस रिएक्शन को संतुलित करना होगा। तो मैं जैसे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, संतुलित करना है इसको। जैसे Fe है, Fe प्लस H2O gives that Fe2O3 प्लस H2। एक मिनट, यहाँ पे रहेगा Fe3O4। इसको एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Fe3O4 प्लस H2। इसको संतुलित करना है। तो आप लोग संतुलित कैसे करेंगे, कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं बता ही दूं। इधर Fe की संख्या कितनी है, 3 है। तो इधर भी हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लिख देंगे। अब देखेंगे इधर H2 की संख्या कितनी है, एक एक बराबर है। ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। कितना लिखेंगे, 4। 4H2 हो गया, तो ऑक्सीजन कितना, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 4। 4 दूना के 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे हमको 8 हाइड्रोजन लिखने के लिए यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न ऐसे दिया रहेगा, कहेगा कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। प्रश्न पूछेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, तो आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए आसान नहीं होता है कोई भी चीज। अगर आप लोग मतलब, मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि जैसे अगर किसी भी काम पे लग लग जाए, हम लोग लगे, तो उसको सबसे जरूरी चीज होता है कि उस पे कॉन्टिन्यूटी। अगर आप लोगों को मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया है, अगर उसको आप लोग केवल और केवल रिवीजन करते रहिए, डेली डेली 15 से 20 मिनट रिवीजन करिए। अब रिवीजन करते करते आपके माइंड में वो इस तरह से बस जाएगा ना कि उसको आप भुला नहीं पाएंगे। जैसे हम लोगों को भी पता है कि अगर किसी भी चीज को डेली देखते हैं, या जिससे किसी का कोई लगाव हो जाता है, किसी भी चीज को डेली आप देखो, तो उससे क्या हो जाता है, आपका लगाव हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आप अपना नोट्स वगैरह खोल के डेली रिवीजन करेंगे, तो आपका उससे लगाव हो जाएगा। अब जितनी भी चीजें उसमें लिखी हैं, उन चीजों से लगाव हो जाएगा, ठीक है। लगाव का मतलब वो आपको आने लगेंगी, ठीक है। कोई बच्चा कमजोर या कोई बच्चा बहुत ज्यादा तेज नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा घर पे जाके, ठीक है, क्या करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने से क्या होगा कि एक मतलब माइंड मैप बनते जाता है कि अभी इसको मैंने पढ़ा था, इसके बाद ये वाला आ गया, ठीक है। तो जो पीछे की चीजें होती हैं, जो आगे की चीजें होती हैं, एक दूसरे को आप कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा। अपघटन अपक्रिया, देखो अब इसी में आता है तीसरा, अपघटन अपक्रिया। अपघटन, फिर संयोजन आएगा, ठीक है, संयोजन आएगा। तो इसमें से भी इनके आने की ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर एक अगला पॉइंट होता है 4 नंबर। देखो, अपघटन को वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं, इसको यहीं पे मैं बोल दूं। इसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया, इन दोनों के ज्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखो, इसमें भी वियोजन में भी उसमें वियोजन हो गया, ठीक है। प्रकाश वियोजन हो गया, विद्युत अपघटन या वियोजन हो गया। तो अलग अलग जो प्रभावित करने वाले होते हैं वियोजन को, उनके कारण जो वियोजन होता है वो भी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को इसी में देखना है एक उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण, कौन सी, उदासीनी, एक मिनट, उदासीनीकरण रिएक्शन, मतलब इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल रिएक्शन, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है, एक और आता है आपका, जैसे संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, उदासीनीकरण हो गया। एक होता है विस्थापन। कौन सा होता है, विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया भी आप लोग देखिएगा। जैसे विस्थापन में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जिंक ऑक्साइड को जब भी हम लोग कॉपर से अभिक्रिया कराते हैं, तो कॉपर क्या कर लेता है, जिंक का स्थान लेता है और जिंक को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस चीजों को देखिए। एक चीज और पूछता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या पूछता है, मैं बता दूं आप लोगों को। पूछता है कि उष्मा छेपी, उष्मा छेपी व उष्मा शोषी। देखो जो पहला चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला चैप्टर। इसमें से 2-3 प्रश्न बोर्ड में एकदम बिल्कुल हूबहू पूछ लेते हैं। जैसे क्या पूछता है, उष्मा उष्मा शोषी उष्मा छेपी पूछ लेता है, संयोजन वियोजन पूछ लेता है, ऑक्सीकरण अपघटन अपचयन पूछ लेता है, रेडॉक्स अपक्रिया पूछ लेगा। ठीक है, या तो देखो समीकरण संतुलित करना, इनसे ज्यादा चांसेस होते हैं आने के ही आने के क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, देखो ध्यान सुनना, एक चीज और मैं बता दूं, इसी में है विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता, ध्यान सुनना, इसी में आपको मैं बता दूं, विकृत विकृत गंधिता। ठीक है, और एक है संचारण। क्या है, संचारण, संचारण। तो इनके ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, आने के। तो आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है, इन सब जितने जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इन टॉपिक से प्रश्न आपके पेपर में आने ही आने हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम आगे।